तं नारायणमृषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दुबर्धवाना सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया अहम ब्रह्म जान की जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया अहम ब्रह्म जान की जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मन जो गया अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया सब दुख गए सुख कोस पा लिया।
गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। हंसते गुरु द्वारी पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सत्य गुरु द्वारी पे फैसला हुआ, सभी कुछ में हुए जगयन हुआ। ओ जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सत्य गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सत्य गुरु द्वारे पे बेचे है संत सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। गुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भोले, या तिलक 84 झूले। यही झूला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महा
ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरुदेव का इशारा हो गया। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। धूप बत्ती लगा दी, धूप बत्ती सन जो धूप लगी ना, धूप जो गले में आती है, ये यहाँ दरवाजे के पास लगी धूप, धूप ना जो यहाँ लगा रखी यहीं पर, ये दरवाजे के पास लगी। उधर की चप्पल साइड कर दियो बाहर वाली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप कई दिन से परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। इस जगत में जितने भी संत हैं, ग्रंथ हैं, मत मजहब हैं, सब परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। ये चप्पल ट्यूब भी कोई बंद कर देता बार बार। सभी परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। कोई ऐसा संत नहीं, ग्रंथ नहीं, मत मजहब नहीं जो परमात्मा से मिलाने की बात ना करता हो। लेकिन पहली बात तो है कि परमात्मा को सही ढंग से मिलना ही नहीं होता। मिलना होता भी तो बिछड़ना हो जाता। यह बिछड़ने का डर है। ऐसा उपाय, ऐसी विधि कि हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से कभी अलग न हो, बिछड़े नहीं और बिछड़ने का डर भी न हो। ये संभव कब होगा? जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान की बात करते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं भगवान के मिलने के लिए कि भगवान से भाई मिलना है। हम पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं पकड़ते, एक अंग पकड़ लिया, इसलिए अधूरापन होता है। भगवान भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। एक बार एक हाथी था, हाथी, उसको देखने जाते हैं 4 अंधे। तो अंधों की तो जानते हैं उसका देखना क्या होता, टटोलना होता। एक अंधे ने गया हाथी का सूंड पे हाथ लगा, उसने टटोली। उसने कहा भाई हाथी तो मूसल जैसा होता। दूसरा गया, उसको पूंछ मिली जाकर, पूंछ पकड़ी लंबी, झूठ बोल रहा, हाथी तो रस्सा जैसा होता, मूसल जैसा थोड़े होता। तीसरा गया तो पैर की तरफ हाथ पहुंच गया, उसने ऐसे ऊपर उठा देखा, दोनों गलत बोल रहे हो, ना हाथी मूसल जैसा है न रस्सा खंबा जैसा होता। तब तक हाथी बैठ गया। तो चौथा गया, उसने हाथ लगाया तो बड़ा लंबा चौड़ा पूरा, तीनों गलत।
न मूसर जैसा, न खंबा जैसा, न रस्सा, जो हाथी दीवाल जैसा होता है। और चारों लड़ रहे हैं, हाथी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जैसा हाथी है तैसा बता पा रहे? हाँ, उसको बताने के लिए आंख वाला चाहिए। आंख वाला देखेगा तो ऐसा हाथी होता। ऐसे जितने संप्रदाय हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे, मर रहे, सत्य को जानने के लिए आंख चाहिए। जब तक आंख नहीं, भगवान का ददाम बुद्धि योगम, तब तो बुद्धि योग देता हूं, समझ देता हूं। तो वो सत्य को जानने के लिए थोड़ा साहस हो। कोई संप्रदाय में, कोई गुरुडम में, कोई कहीं मत में बंध गया, वो सत्य को नहीं पाता। गुरु मत है, फलाने मत है, ये बेटा क्या है? सत्य को जानने वाला कोई हो, बताने वाला कोई है, सत्य तो होना चाहिए। अब थोड़ा विचार करेंगे। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, आप कहते ये भगवान है, हम दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या में गए, चाहे आप वृंदावन गए, सेतु मंदिर, रामेश्वर गए, कहीं मंदिरों में गए कि भगवान की मूर्ति दर्शन करेंगे, ये भगवान है, आगे नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, और दर्शन करेंगे। मान लीजिए सचमुच भगवान भी हों, थोड़ी देर दर्शन किया, फिर पट बंद हो गए, फिर बिछड़ो, अब कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फिर तड़पो। हमारे यहाँ भगवान की या संसार की पहचान क्या है? जिसकी याद आने पर तड़पना पड़े, मिलने की तड़प हो, बेचैनी हो, चाह हो, कामना, वो संसार है। और जिसकी याद आना ही मिलना है। ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी याद किया तो तड़पेगा, कहां मिले जाकर? याद आया तो मिला मिलाया, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। याद आना मिलना है। जिसकी याद आने पर तड़पना है, वो कुछ भी हो, संसार होगा। घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, परिवार संभालते रहे, अब और भगवान को संभालो। कहीं नाराज हो जाए, कहीं चला न जाए, कहीं बिछड़ न जाए। अच्छा एक बात बताओ, जिस भगवान को तुम संभालो वो अच्छा है कि जो भगवान तुम्हें संभाले वो अच्छा है? हमें संभाले, हम संभाले फिर तो और भी हमारी खड़ी हो गई। हमें संभाले, हम क्या संभालते फिर? ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः। सबका आधार है, अधिष्ठान है, उस दात्रे को, सत्य को नमस्कार है। तो सत्य को समझो जरा। मंदिर में भगवान दर्शन मिले, बिछड़े बिछड़े, फिर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? फिर आप थोड़ा विचार करो कि भगवान के पास ज्यादा भगवान के भक्त रहते हैं कि पूजा करने वाले पुजारी? लगता पुजारी ज्यादा रहते पास। हम तो कभी कभी जाते दर्शन को तो हमेशा ही पहुंच रहते, मैं पर्दा के पीछे भी रहते हैं, उनको स्नान कराते हैं, कपड़े बदलाते हैं, वो ज्यादा पास रहते हैं। और लगता हम तो कभी मिले कभी ना मिले। ठीक ढंग से विचार करो तो आप पुजारी बन जाओ। जब भगवान से मिलना है तो पता नहीं लोग क्या क्या बन जाते। प्रेम की दीवानी होकर मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने गिरधर का नाता तोड़ दिया। उसके पीछे लोग, अरे महारानी थी, क्या हो गया, ये भिखारी बने घूम रही है, ये बाहर नाच रही है। लेकिन जब छोड़ने बैठे तो छोड़ दिया। ट्यूब कौन बंद करे थे? तो बार बार ट्यूब जलने थे, जो क्या बंद कर देते? सामने वाला ट्यूब क्या क्या लोगों ने छोड़ दिया। राजा राज छोड़े चले जाते थे। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज होए विरागी। सब चलने तैयार होते। तो सब कुछ करने तैयार, तब तुम्हें भगवान से मिलना है। फिर क्या लोग भिखारी बन जाते हैं, दर दर भटकते हैं, सब कुछ छोड़ने तैयार हैं।
बन जाओ पुजारी। तुम कहते हमें तो कोई नहीं बनाएगा भैया, वहां सेलेक्ट पहले से होते हैं। नहीं बनाएगा कोई बात नहीं, घर में छोटा मंदिर बना लो, छोटा मंदिर बना लो, अपने भगवान ले आओ, प्राण प्रतिष्ठा कर लो, तुम्हारे अपने भगवान हो गए। और तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, जब चाहे मंदिर खोलो, जब चाहे दर्शन करो, स्नान करो, अपने रिजर्व भगवान है, तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, रोक टोक नहीं। लेकिन अब पूछेंगे अगर ऐसे भगवान तुम्हारे हों तो क्या हमेशा भगवान पास बने रहोगे? मंदिर रहोगे, थोड़ी बहुत देर बाद फिर कहोगे अब तो भाई भूख लगी, खाना खाने जाओगे, फिर बाथरूम जाओगे। कोई क्या हमने खाना पीना सब बंद कर दिया, आप जब खाएंगे नहीं पिएंगे बाथरूम में जाना। अब भगवान चरणों लिपट छोड़ेंगे नहीं तो सब कुछ छोड़ सकते हो। हम पूछेंगे नींद आएगी कि नहीं? कितनी जगह ले, 1 रात 2 रात 3 रात, और नींद आई, आप सो गए और सपने में पता नहीं कहां दौड़ गए। अब शरीर पड़ा है तुम्हारा शुक्लागंज में, घर में, और आप घूम रहे हरिद्वार, कोई वृंदावन, कोई सेतु मंदिर रामेश्वर, कहीं बाजार में, कहीं दिल्ली में। सपने में आप जहां होते हो तहां होते हो कि जहां नहीं होते तहां होते हो? हाँ, जहां होते तहां होते नहीं, जहां नहीं होते तहां होते हो। शरीर पड़ा शुक्लागंज में, अब तुम घूम रहे हो कानपुर में, दिल्ली में, पता नहीं। अब वहां पर तुम्हारा शरीर यहां पड़ा आराम से, और मान लीजिए आप दिल्ली गए, कानपुर के एक्सीडेंट हो गया, तो ये शरीर सच्चा लगेगा, एक्सीडेंट सच्चा लगता है। वहां रोगे, चिल्लाओगे, हाँ बचाओ। तो आप शरीर पड़ा हुआ भगवान चरणों में, और सपने मन घूम रहा बाजार में, दुकान में, तो तुम भगवान पास होगे कि बाजार में? छूट गए। कैसे हमेशा पकड़े रहे भगवान ना छूटे। आप जरा विचार करो, वे पुजारी लोग पास रहते बनो, ठीक विचार करो। ऐसा मंदिर हो जहां चढ़ोना ना चढ़ता हो, तनख्वाह न मिलती हो, भगत न आते हो, तो कोई पुजारी वहां पर पूजा करने को तैयार होगा? नहीं। अगर भगवान से प्रेम हो तो लग जा, उन्हें हिसाब लगाना पड़ता किसने क्या चढ़ाया, कौन दक्षिणा दीजिए, कोई मतलब नहीं। फिर भगवान छूट गए, फिर भगवान चले गए। कैसे भगवान पास हमेशा रहे? अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताना, अब कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, अब 1-2 दिन लेंगे फाइनल मामला हो जाए। जो कुछ है सच्ची बताना, ये नहीं कि हम ये बता दें फॉर्मेलिटी ना, अंदर दिल की बात। अगर भगवान तुम्हारे घर में आ जाए, भगवान राम, भगवान कृष्ण तुम्हारे घर में आ जाए, खुशी होगी कि नहीं? बड़ी खुशी हुई, भगवान आए, बढ़िया बढ़िया। नहीं, चादर बिछाएंगे, कपड़ा साफ करेंगे, बैठाएंगे, और जो हो सकता है बढ़िया बढ़िया भोजन, नाश्ता पानी सब कराएंगे। और भगवान 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, जाने के नाम ही नहीं ले। अब के सब काम छोड़ो, हमारी पूजा करो। तो आप 2-4 दिन करने के बाद में फिर आप उबना शुरू कर दोगे। तो जाओ, तो काम करना है, घर भी देखना है, बच्चे देखना है, अरे जरा व्यापार देखना है, जरा आराम करना है। भगवान का नहीं, मेरे पास रहो। तो अब क्या कहोगे मालूम? अब भगवान ये पड़ोस वाले बड़े याद कर रहे, जरा उधर भी चल पड़ो। बाहर से भगवान कैसे पकड़ोगे, कितने पकड़ोगे, छूट ही जाएंगे। और जिनको आप भक्त कहते हो, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास तो बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन वो भी क्या बोलते हैं? वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहें। तो हाँ छुड़ा के जा रहे कि भाई हम कमजोर, तुम बलवान हो, तुम्हारी दम हो तो मेरे हृदय को छोड़ दिखाओ। हृदय वाला भगवान निकले तो पता चले, और निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता।
हृदय वाला निकालना चाहो नहीं निकल पाए। बाहर से कितने पकड़ोगे छूटे जाएंगे। कोई भी कोशिश करो, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, शरीर वाले सब चले ही गए। कितने मिलोगे फिर बिछुड़ जाते हैं। कैसे भगवान पास हमेशा रहे? तो कुछ लोगों ने कहा कि बाहर चले जाते हैं, ध्यान में भगवान मिलते हैं। ध्यान मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? कहते वो आती दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट आई, प्रकाश आया, उजेला आया, ब्रह्मा कुमारी वाले कहें गोल गोल गुब्बारे लटक गए। ध्यान भगवान मिलते हैं, अच्छी बात है। प्रकाश आए, चांदना आए, चमत्कार हो, गुरु भगवान दर्शन दें, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस ध्यान में गुरु भगवान जो भी तुम्हें मिले हैं वो ध्यान हमेशा बना रहेगा क्या? तो वो नहीं रहेगा तो मिलने वाले भगवान कैसे रहेंगे? तुमको तुम्हें पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब हाथ ही काट दे तो क्या करोगे? ध्यान चला गया, फिर भगवान चले गए, अब क्या करें? कितने ध्यान पकड़ के चले गए, ध्यान ही चला गया। तो कुछ लोग आगे बढ़े कि समाधि में जीव ब्रह्म मिल जाता। समाधि में जीव की ब्रह्म से एकता हो जाती, समाधि में जीव मिलता, सच्ची बात है। योग दर्शन इसको मानता है, और समाधि मानते हैं, और हम भी मानते हैं, भक्त भी मानते हैं कि समाधि में भक्त भगवान एक हो गए, जीव ब्रह्म एक हो गए, दृष्टा दृश्य एक हो गए, मिल जाते हैं समाधि में। लेकिन एक समस्या, वहां भी समाधि भी छूट जाती है। बड़ी बड़ी समाधि लगी, समाधि अलग अलग होती है। भक्तों समाधि क्या है? भगवताकार वृत्ति बनती है, एक भगवत भाव बना, और ऐसा भाव बना कि सिया राम मैं सब जग जाने, सब परमात्मा में, सीताराम में, राधा कृष्ण में, सब कुछ परमात्मा, सब कुछ इतना भाव बना। ऐसे भाव में तो वृंदावन में लोग ठगे जाते हैं। लोग जाते वृंद भगवान कृष्ण का धाम है, ये सब भगवान कृष्ण का रूप है। अब वो तैयार बैठे, कहाँ तुम चूको तहाँ तुम्हें काटा जाए। तुम तो उस भाव भक्ति में भाव होते, उन्हें होता उसी जमय। लोग कहते हैं चप्पल की चोरी ज्यादा मंदिर में होती है, तो मंदिर में तो होगी, सिनेमा आलम थोड़े की, वहां तो पहन के बैठे। हाँ, जिनने उतार दिया वो थोड़े चप्पल याद करते कहाँ। तो वहां पर भक्त भगवान, एक भगवत भाव बनता, ऐसा भाव बना, सब भगवत भाव, अपने मस्ती में डूब जाते। होता रहे जो होता है। भक्त भगवान एक हो गए, लेकिन समाधि टूटी, फिर भक्त भगवान अलग हो गए। योग की समाधि क्या है? योग तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, समाधि हो गई। जो दृष्टा दृश्य को देख रहा था उसको छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित हुआ तो समाधि होगी। तो दृष्टा दृश्य सब एक हो गए, अपने स्वरूप में नहीं हो गए दृष्टा, लेकिन समाधि टूटी, फिर दृष्टा दृश्य फिर खड़े हो गए। इसलिए भक्त भी द्वैतवादी हैं, योगी द्वैतवादी, और समाधि चेतवादी। वो कहते हैं जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। कुछ समाधि में जीव जगत को छोड़ के ब्रह्म से मिल जाता है। वो कहते हैं जीव ब्रह्म होता नहीं, जीव ब्रह्म में मिल जाता समाधि में। ये चप्पल हटा दो साइड में, उधर दूर कर दो, दिखाई नहीं पड़े दरवाजे से, इधर कर दो, उधर कर दो। भक्त भगवान वो कहते हैं, बिल्कुल आखिर कर दो, दूर और ले जाओ, और कर दो, और बड़ा, और अभी दिखाई दे रहा है। लाल वाले हटाओ, लाल वाले दो, और आगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वैसे जीव ब्रह्म से मिल गया समाधि में, और समाधि टूटी फिर अलग। और समाधि कहते हैं जिसकी समाधि लगती है 36 कल्प बाद, उसकी मुक्ति फिर खत्म हो गई, फिर दोबारा जन्म लेता।
बोध जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, मिल गया ब्रह्मवत और हट गया फिर अलग हो गया, ब्रह्मवत हो ब्रह्म नहीं हुआ। जैसे आग है, पत्थर कोयले की आग है, बड़े बड़े मोटे, उसी में हमने लोहे के टुकड़े डाल दिए उतने साइज के, तो वो भी लाल हो गए। अब ये नहीं पता चला पत्थर का कोयला की आग कौन सी है, लोहा कौन सा है, बिल्कुल अग्निवत हो गया। तो लोहा अग्निवत हो गया कि अग्नि हो गया, अग्निवत, अग्नि जैसे अग्नि थोड़े हो गया। अब बाहर निकाला तो मियाँ मोची की मोची, पिटंडा जो कहते हो गया। वो कहते समाधि में जीव ब्रह्म से मिल गया, लेकिन समाधि टूटी फिर अलग हो गया। इसलिए सब खंडित समाधि, योग की दृष्टावृत्ति दृष्टा भाव, भक्ति को भक्ताकारति भगवत भाव, और आसमाजी वृत्ति जीव भाव। अब आ जाते हैं जरा वेदांतियों तरफ। वेदांतियों तरफ उनकी समाधि कैसी है? अखंड समाधि, अखंड समाधि। जितनी समाधि सब छूट गई, बड़ी छूट जाती है। संबद्ध 1687 तजी समाधि संभव विनाशी। भगवान शंकर ने समाधि लगाई 87,000 साल की, लेकिन वो भी छूट गई। तजी समाधि संभव, समाधि चलेगी, अविनाशी शंकर बच गए, वो भी छूट जाती है। कितनी लंबी लगाई जाए, शंकर जी की छूट गई, तुम्हारी कैसी बनी रहेगी? इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, निसंग निष्क्रियोषि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन, ऐमे भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठति। निसंग निष्क्रियोषि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। निसंग, निसंग असंग, तेरा संग किसी नहीं हुआ। निष्क्रिय, तुझमें कोई क्रिया नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, न कला है न क्रिया, शांत स्वरूप। निष्कलम, असंगा निष्क्रियोषि, असंगा निष्क्रिय शांत, शांत तेरा स्वभाव। स्वयं प्रकाश हो, तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, निरंजन निर्दोष है। ऐ में भी ते बंदा समाधि में तिष्ठति, यही तेरा बंधन है कि समाधि लगा रहा है। समाधि लगाकर तुम अपने को ब्रह्म जान रहे हो, मान रहे हो। ये समाधि भी अंतिम बंधन है। सारे बंधन छोड़ने के बाद समाधि भी बंधन। समाधि लगा रहे तब तक ब्रह्म, समाधि टूट गई फिर जीव हो गए, ये भी बंधन। अखंड समाधि वेदांत की, वो कौन समाधि है? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप याद किया तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड पारा। अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगानी नहीं पड़ी। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उनकी अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम किसका ध्यान करते थे? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर किसका ध्यान करते थे? भगवान राम का। अच्छा एक बात पूछेंगे, भगवान राम पूरे थे, भगवान के अधूरे थे? पूरे थे। शंकर जी का ध्यान क्यों करने गए? और शंकर जी का ध्यान करने से पूरे होंगे तो अधूरे मानेंगे। और भगवान शंकर पूरे हैं कि अधूरे? फिर राम जी का ध्यान क्यों करने गए? राम जी का ध्यान करने से पूरे होंगे तो अधूरे माने जाएंगे। असल में भगवान शंकर न तो राम जी का ध्यान करते थे और न भगवान शंकर जी का ध्यान करते थे। क्या करते थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, अपने सहज स्वरूप याद किया तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगाने नहीं पड़ती, लगी रहती। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहे, जिसको सहज समाधि बोलते हैं। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदो कानन रोंदो, तनह कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। कहो सो नाम सुने से सुवरन, खाओ पीऊं सो पूजा। गृह उजाड़ एक सम लेको, भाव मिटावो दूजा। कहीं गुरुदेवी गुणमन रहनी, सो प्रकट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद ही पद रहा समाई। साधो सहज समाधि लगी।
गुरु प्रसाद जा दिन से लागी, दिन दिन अधिक चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। ब्रह्म ज्ञानी जहां जहां घूमता हुआ परिक्रमा भगवान कर रहा। तुम कहते हो हम तो परिक्रमा वृंदावन करने जाएंगे, वहां जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी जहां घूमता, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जहां घूम रहा भगवान सिवा कुछ है नहीं, परिक्रमा भी भगवान ने कर रहा। जो कुछ करूं सेवा, और जो भी कुछ कर रहा भगवान की सेवा ही तो कर रहा है। ग्रह उजाड़ एक सम लेपूं, भाव मिटावो जो जंगल महल दोनों एक हो गए, क्योंकि दूसरे का भाव मिट गया, दूसरा बचा नहीं। सहज समाधि, आंख न मूंदो, कान न दो, तना कष्ट न डालो। ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, कोई कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं। खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप न्यारो। खुले आंखों से भी देख रहा है, उसे परमात्मा सिवाय कुछ नजर नहीं आती है। वो कहते सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती। सहज समाधि, कभी वो अखंड नहीं हुआ। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्याग। एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि वो लग गया मन में, मन वासना सारी वासना चली गई। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लगी। ऐसी लगी समाधि, उठते बैठते चलते कभी छूटती नहीं। कहीं गुरुदेव उन्मन रहनी सो प्रकट कर गाई। ये उन्मनी भाव की बात है, जब मन मन जैसा नहीं रहता। सुख दुख से कोई परे, परम पद ही पदरासम। ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर गया। आप संसार सुख भोगना चाहेंगे, खूब भोगो, लेकिन दुख भोगने में तैयार हो जाओ। आप संसार का दुख नहीं भोगना चाहते हैं तो सुख की आशा खत्म कर दो, सुख की चाह मिटा दो, तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। सुख को चाहो तो दुख को झेलने में तैयार हो जाओ। लिफाफा ले, तो वहां पर सुख और दुख से परे परम पद से पदरा। ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर गया। सहज समाधि, अखंड समाधि, केवल वेदांत की। एक समाधि पहले भक्त होता, मिला भगवान से, फिर दोनों एक हो गए, फिर अलग हुआ, फिर भक्त भगवान। एक समाधि पहले दृष्टा होता, समाज में गया, मिला स्वरूप से, फिर अलग हो गया। एक समाधि पहले जीव होता, समाज से मिला, फिर ब्रह्म हो गया, निकला, फिर अलग। और वेदांती समाधि के पहले तुमसे पूछा जाए तुम देह हो कि जीव हो, ब्रह्म हो, तुम कौन हो, क्या बोलोगे? अब ब्रह्म है। समाधि के पहले ब्रह्म, और समाधि में गया तो भी ब्रह्म, और समाधि टूटे तो भी ब्रह्म। अखंड समाधि केवल ब्रह्मवेता होती है, जिसका कभी खंडन नहीं होता। हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से कभी अलगाव न हो, दूरी न हो। तो भगवान ने एक उपाय बताया, भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वमचामय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा मैं न प्रणश्यति। का यो मां पश्यति सर्वत्र। भगवान ने कहा यो मां पश्यति, मुझको देखता है सब में, और सर्वमचामय पश्यति, और सब कुछ देखता है मुझ में। यो मां पश्यति सर्व, मुझको देखता है सब में। सर्वम चामय पश्यति, सब कुछ देखता मुझ में। तस्याहं न प्रणश्यामि साचा मैं न प्रणश्यति। हम उससे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। जो मुझको सब में देखता, सब कुछ मुझ में देख लेता है। अब आप कहोगे भगवान का जो मुझको सब में देखता है, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति सब में देख लो। जैसे गीता प्रेस वाले बना देते हैं कि हाथी में, घोड़ा में, सूअर में, कुत्ता में, बिल्ली में, तो आप ऐसे कर लेंगे गुजारा। लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता मुझ में, तो क्या करोगे? ये सब में देखना जो बनाएगी प्रतीक, आप प्रतीक को सत्य मान बैठते हो। जैसे भगवान शंकर के शिवलिंग बनाएगी,
प्रतीक बनाया गया क्या कि भाई कुछ भी चढ़ाओ रुकता नहीं, इसलिए शंकर भगवान निर्गुण निराकार हैं, कुछ ठहरता नहीं, कुछ रुकता नहीं। इसी तरह प्रतीक, तुम प्रतीक को पकड़ बैठ गए। भगवान को सब में देखते हो, जब भगवान सब कुछ मुझ में देखता। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। तो भगवान कब कहां क्या बोले समझना पड़ेगा। मुझको देखता सब में, तो ऐसे आप कर लोगे, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है, सारा पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद अखिल ब्रह्मांड जो मुझ में देखता है, उससे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। भगवान यहाँ पर तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि से बोल रहे हैं, स्वरूप दृष्टि से, कि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। अखिल ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, जो सब कुछ देखता है मुझ में, सारा ब्रह्मांड मुझ में देखता, उससे केवल अलग नहीं होते, कभी हम उससे अलग नहीं होते। लेकिन ये ज्ञान भगवान का बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे बचा बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। तो तुम्हें लगता होगा कि भाई लंबी कहानी है, बहुत जन्मों को कभी अंतिम जन्म आएगा तो परमात्मा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप समझो भगवान की बात, ये गीता को समझना छोटा मोटा काम नहीं है, पढ़ना पाठ करना अलग बात होती, इसके रहस्य को समझना, जो भगवान कहना चाहते हैं वहां तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अंतिम जन्म में बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रति, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, कोई कर्म भक्त वाला नहीं। तो अंतिम जन्म में तुम्हें लगता कि पता नहीं कब अंतिम जन्म होगा, तब नहीं। भगवान कहने मतलब जिस जन्म में ये ज्ञान होता उसका अंतिम जन्म हो जाता। बहु नाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रति, बहु जन्मों की अंतिम जन्म में ज्ञानी हमको प्राप्त करता, अर्थात जिस जन्म में ज्ञान प्राप्त करता उसका अंतिम जन्म होता। तुम अपना अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और चैन लंबानी चाहते हो, हो गया ना कम पूरा अंतिम जन्म, बहुत जन्म की अंतिम जन्म, इसके बाद दोबारा जन्म फिर नहीं होता। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर उसका अंतिम जन्म दोबारा जन्म न, तो किस तरह से बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान प्रवर्तते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। भगवान कहते वासुदेव सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है, स महात्मा से दुर्लभ, संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, सर के बल खड़ा होने वाला, भूखों मरने वाला, ठंड से मरने वाला, अग्नि सर पर ला देने वाला, सब मिल जाएगा। भगवान अपनी वाणी में कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है। जिसकी नजर में, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, जिसके अंदर ये बोध हुआ वो संत दुर्लभ है। वासुदेव जानते हो? वासुदेव कौन? हाँ, जो देव सबके हृदय में वास करता उसका नाम वासुदेव। सबके हृदय में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी पापी पुण्यात्मा, सबके हृदय में वास करता है उसका नाम वासुदेव है। और जो देव सबके अंदर वास करता है वो तुम्हारे अंदर करता कि नहीं? हम तो महाराज बड़े पापी हैं, हम तो महाराज बड़े दुखी हैं, बिना पढ़े लिखे अज्ञानी मूर्ख, हमारे भीतर कहाँ हो सकता? लोग बड़ी विनम्रता दिखाते हैं, हम तो भाई तुझसे छोटे हैं, हम बेकार, हमारे भीतर कहाँ हो सकता? अब भगवान कहते हमें तो गाली दे रहे। भगवान की सत्ता को ही जो नकार रहा, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती? जिसके सब कुछ वासुदेव है, जो देव सबके अंदर बसा उसका नाम वासुदेव। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम कालवेदम ब्रह्म, सब कुछ आत्मा है, सब कुछ ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मांड सब ब्रह्म ही बात है। सब महात्मा दुर्लभ, संत दुर्लभ है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव।
आत्मा वेदम, आत्मा एव इदम, हम तो आत्मा था, इदम सर्व, ये भी सब आत्मा ही हो गया। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, मैं तो ब्रह्म था, ये सब ब्रह्म हो गया। सब कुछ वासुदेव, जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव, और जो सबके अंदर वास करता है वो देव कितने हैं? एक, बहुत नहीं, एक एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एको देवा सर्वभूतेश गूढ़, एक ही देव सारे भूतपण गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म का अध्यक्ष है। सर्वभूतादिभाषा, सारे भूतपण वास करता है। हाय कहे साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। एक ही देव, ऐसे देव से आपकी भेंट हुई, मुलाकात हुई, मिला, बोलो मिलना चाहते हो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल गया तो मिला देते हैं, मिलना चाहो मिलने का है विचार। तो आज मिलाएं कि कल? आज मिला दें, कल अपना देख लेना सही है कि नहीं। भाई हमने देखा है, सुना लोग होते ना, कोई चीज तुम बनवाने जाओ, भाई बनानी है, हमें जाना है, तो वो पूछेंगे तुम्हें जाना कब है? तुमने जाना, हमें कल जाना है। किस में जाना है? हमें जाना 12 बजे। तो कहेगा 11:15 बजे ले जाना, 11:15 बजे तैयार हो। क्यों ऐसा बोलता है? कि जब आप 11:15 बजे लेने जाओगे तो तुम्हें देखने का तो मौका मिलेगा नहीं, जल्दी जल्दी में उठाई चल भाई। अब पता नहीं कम ज्यादा तौला कि किसना क्या, इतना मौका ही नहीं देता है तुम समझ सको। इसलिए हम तो मौका देते हैं कि आज बता देते, कल तक अपना देख लो। अगर गड़बड़ हो तब कह देना कि महाराज नहीं मिला, तो फिर बात कर लेते। तो शास्त्रों का को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? देवता माने जो देने वाला, राक्षस को जो लेने वाला, जो सबको दे रहा हो, सबको सत्ता देने वाला, जो सबको प्रकाशक है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्र नमः। तो जो देवता, जो सबको सत्ता देने वाला, को देवता, सबसे बड़ा देवता कौन है? का को देवा, सबसे बड़ा देवता कौन का? यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन का प्रकाशक है, मन का आश्रय है, मन को सत्ता देने वाला है, मन को जानने वाला है। तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? हम हैं। दूसरा अंदाजा लगा, अनुमान लगा, अनुभव नहीं। जाके पहन गई बीमारी, सो का जाने पीर पराई। बीमारी ने क्या पीर जाने का अंदाजा अनुमान लगाया। बंध्या स्त्री प्रसव पीड़ा के दर्द क्या समझ सकती? तो ऐसे जब कोई बंध्या स्त्री कोई पुत्र ले पकड़ ले किस तरह, तो लोग जब मारा पीटी करते बच्चे, तो कहते अच्छा, अब तो जिन्हें अपने घर में रखा होता तो पता चलता, दूसरे के इसलिए मार पीटे थे, तुझे क्या पता बच्चे प्रसव पीड़ा। तो मना, जो मन का साक्षी, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, और मन का साक्षी, तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? तुम्हारे अलावा कोई है? और वो है ही नहीं। दूसरा अंदाज लगा सकता, तुम आज दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुम नाटके कर रहे हो। जो मना साक्षी, मन को जानने वाला, मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मन शांत हो, अशांत हो, बिगड़ा कैसा भी, को देवा यो मना साक्षी, मन को जानने वाला सबसे बड़ा देवता। और मन को जानने वाला कौन है? हम। तो सबसे बड़ा देवता कौन है? तुम सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को बोलकर दीनहीन मलिन पता नहीं क्या माने बैठे। सबसे बड़े देवता अपने देवत्व भूले हुए, अपनी महिमा भूले हुए, पता नहीं क्या क्या माने बैठे। एक बार भगवान राम ने हनुमान से पूछ दिया, आप कौन है? हनुमान सोचने लगे, भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे? पूरी लंका फूंक दी, सीता को पता लगाया, इन दोनों जने उठाए कंधे पे ले गए,
सब कुछ किया, लेकिन भगवान पूछने कुछ अलग के हिसाब है। तो जब भगवान पूछते उसी हिसाब से उत्तर देना शुरू कर दिया। वो भी अपने फुल एक्शन में आ गए। कहने लगे भगवान देह की दृष्टि में आपका दास, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दासों को दास हूं, सेवा करता रहूंगा आजीवन। और जीव दृष्टि से आप ईश्वर हैं, हम आपके अंश हैं, आप सर्वशक्तिमान, हम अल्प शक्ति वाले, आप सर्वव्यापक हैं, हम सीमित हैं, आप ब्रह्म हैं, हम जीव हैं। जीव देह दृष्टि आपका दास हूं और जीव दृष्टि आपका अंश, तत्व दृष्टि से भगवान, और जो आप हैं वही में 1% कम नहीं। गुरु करे आप समान। पर सुन रहे थे, पारस और गुरु में बड़ो अंतर जान, पारस सो सुवरण करे, गुरु करे आप समान। पारस लोहे को सोना बनाते, पारस नहीं बनाते। गुरु आप समान, अपने समान बना देता है। तो वहां पर आप जरा ठीक विचार करें, अपने समान क्या बता रहे थे हम? उसके पहले हाँ, हनुमान जी की बात, हनुमान जी की बात। तो कहा तत्वदर्शी से जो आप हैं सब में, जरा भेद नहीं। क्यों यार किया मुझसे पर्दा, मैं और नहीं तू और नहीं। तो मैं वस्त्र रात तू तंत सही, पर भेद नहीं मुझ में तुझ में। तो जरा भेद नहीं। सबसे बड़े देवता हो, अपने देवत्व को बोलकर दीन हीन मलिन पता नहीं क्या क्या मानने बैठे, ये मान्यताएं ओढ़े बैठे। माना साक्षी, मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार एक राजा था और राजा के राज्य में एक संत आया। संत ब्रह्मवेता थे, पहुंचे पूर्ण, मस्त रहते थे, डंडा भी रखते थे, परवाज किसी होती नहीं संत। तो कोई बोलता तो डांट भी देते, गाली बकते हैं, ज्यादा उद्यम करते मारपीट भी कर देते। तो एक राजा को खबर पहुंची कि एक संत आया, इतना प्रचार हो गया, इतनी महिमा कि मेरे को नहीं पहुंचता, उसी के पीछे पड़े। तो राजा लगा जरा देखें सही इसमें विशेषता क्या। कोई जिज्ञासा नहीं थी, कौतूहल था, देखने आया कि भाई इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है, आखिर इसके अंदर क्या विशेषता है। तो राजा मिलने आए, और राजा जानते हो अपने फौज पाटे सेना स्वानी पूरे साजदार से आए, संत बने बैठे थे। तो राजा पहुंचे, संत ने आसन दिया, राजा बैठ गए। जब राजा बैठ गए तो संत ने पूछा, भाई हाँ महाराज आप पधारे हैं, आप क्या सेवा की जाए, कोई पूछना हो, समझना हो, कोई शंका हो आप बताएं। राजा ने कहा गुरुदेव सब ठीक है, राज हमारा भरपूर है और सोना चांदी माल खजाना भरा पड़ा है, सेनाएं हमारी मजबूत है, सीमाएं सब सुरक्षित है, सब तरह से मैं तृप्त हूं। एक जिज्ञासा है खाली कि मन परेशान करता है। ये मन अगर शांत हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए। हम तो इसलिए आए, अब आए तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। संत कहते ठीक है मन शांत हो जाएगा, लेकिन आज नहीं कल होगा। अच्छा गुरुदेव कल आते हैं कि नहीं, कुछ शर्तें भी हैं। अब आप आओगे तो पहली शर्त ये है कि अकेले आप फौज फाटे सेना साना कुछ नहीं, बिल्कुल अकेले आना है, और जो राजसी पोशाक डंबर हटा के आना है, बिल्कुल खाली अकेले। अच्छा ठीक गुरुदेव। दूसरी बात यह है कि सुबह 5 बजे आना। चलो गुरुदेव ये भी ठीक बात। तीसरी बात यह है कि मन को अपने साथ ले आना, कहीं तो धोखे धड़े वहां राज्य में ना महल में छूट जाए। कहते ठीक बात। अब दूसरे दिन राजा और बोले संत देखो कल तुम्हारे मन को ठिकाना, डंडा दिखाता जाए, मन को बिल्कुल ठिकाने लगा देता। राजा घबराए भी, सुबह बुला रहा, अकेले बुला रहा, 5 बजे बुला रहा,
डंडा दिखा रहा है, पतना धमकना शुरू कर दे, पकड़ तो पकड़, डर भी लगे। लेकिन उसके कहने में इतना बल था, राजा चल पड़ा, जो होगा देखा जाएगा, एक चलते हैं। हिम्मत बनाए के राजा पहुंच गए। 5 बजे संत ने आसन दिया, आसन बैठ गए। अब संत भी लेकर डंडा बैठ गए। संत ने कहा, महाराज तुमने सारी शर्तें पूरी की हैं, तो मन भी साथ लाए होगे। गुरुदेव वो तो साथ है, तक छोड़ने वाली चीज है। संत डंडा उठाया कि निकालो मन को, मैं ठीक करूं। अब बड़ी समस्या, निकालो। राजा कहता, गुरुदेव मन निकाल नहीं सकते। तो कहते मैं ठीक कैसे करूं? अच्छा नहीं निकाल सकते, हमें दिखाए दीजिए। गुरुदेव दिखा भी नहीं सकता हूं। कैसे तूने देखा है? कि गुरुदेव देखा ही नहीं। तो क्या पागल बना रहा? तूने देखा नहीं है, दिखा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता, तो मैं ठीक क्या करूं? हो गए नहीं मन। अरे गुरुदेव मन खाए जा रहा, जान खाए, जीना आराम करे, है ना, दिखा सकता हूं ना, मैं देखा है ना निकाल सकता हूं, लेकिन है। संत बोले है तो कहां है? कहते गुरुदेव वो तो अंदर है तो पक्का, लेकिन अंदर है, दिखा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो पक्का है? कहते हाँ। कहते ठीक है, तुम भीतर देखो और जैसे मिले मुझे बताना, डंडा लिए बैठा हूं। अब कहानी बदल उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं, बंद आंखें दीदार के लिए, और भीतर झांकना शुरू किया, भीतर देखना शुरू किया। तो जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भाषम हो जाता है, तो साक्षी नजर पड़ने से मन मर जाता है। देखना शुरू किया तो पहले लगा कि श्वास में गया, कहीं ख्याल में गया, कहीं विचार में गया, कहीं चक्र में गया, कहीं मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, हृदय कमल, विशुद्ध में आ गया, चक्र में, सहस्रार्ध में दौड़ा, धूपामान में पढ़ाया गया। लेकिन देखते 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 मन मर गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। तपस्वी नजर पड़ जाए, पापी भस्म हो जाता है। साक्षी मन पड़ जाए नजर, तो मन भस्म हो जाता। साक्षी में मन मर गया। तुम मन के साक्षी नहीं होते, मन के साथी। साक्षी साक्षी दो बात है, साक्षी और साथी। मन कब भगता? जब मन के साथी होते हो। मन कब मरता? जब उसके साक्षी होते हो। बिना तुम्हारा साथ पाए मन कहीं जा सकता है? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंक्ति पुण्य जहाज पे आवे। सागर पड़ा, जहाज उड़ा, पंक्ति कहां जाएगा? मन तुम्हारी सत्ता बिना कहीं जा नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा नाराज हो जाए अपनी मां से, भाग खड़ा होता। जब भाग खड़ा होता, मां पीछे पीछे भागती, वो भागता जाता, वो पीछे भागता। बच्चे ये थोड़े पता कहां जाएंगे, कहां जाना कहां में, तो ऐसे भाग पड़ा अंदर। और भागते भागते अब पीछे मुड़ के देखता जाता कि पीछे मां आ रही कि नहीं आ रही। अब मां न दिखाई पड़े तो भागेगा, तो कहां जाएगा? पीछे मां तुम्हें ठहर जाता है। इसी तरह से मन तब तक भागता है जब तक तुम्हारा साथ मिलता। और जैसे तुमने साक्षी, वही मन मर जाता। तुमने जैसे साक्षी हुए, बिना साथ लिए पुनः मन कुछ कर ही नहीं सकता। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, न खिलन एको फूल, न पत्ता हिलता है, न फूल खिलता है, न मन भागता है, न बुद्धि कुछ कर नहीं सकता। तुम साक्षी न साथी हो जाते हो। शब्द में थोड़ा फर्क है, लेकिन जमीन आसमान फर्क। अच्छा एक बात बताओ, मन अशांत होता है, भटकता है, तब साक्षी होते हो, कि मन शांत होता है, स्थिर, तब साक्षी होते हो? तो कब साक्षी है? तो शांत मन के, क्या शांत मन के? और शांत मन में क्या होते हैं? साक्षी की मतलब है मन शांत। शांत लेने देना क्या? भाई कोई गवाह है, गवाही देता, तब ये थोड़े कि कोई लड़ रहा, थोड़े कि तुम ऐसे कमजोर क्यों लड़ रहे, तुम ताकत करके लड़ो, तुम पीछे क्यों लड़ रहे, तुम आगे बढ़ के लड़ो। मतलब देख रहा है, उसे मतलब नहीं कौन लड़ रहा, कैसे लड़ रहा, कुछ लड़ रहा, वो बोले नहीं रहा, खाली देख रहा है।
इसी तरह से साक्षी मतलब हो शांत हो, शांत हो, कैसा भी हो। देखो मन कब भागता है? जब राग द्वेष पाटे। राग होगा तो मन भागेगा, द्वेष होगा तो भागेगा। राग होगा तो उसमें आसक्ति, द्वेष होगा तो दूर भागेगा। हम किसी व्यक्ति को पाके या तो राग करें, प्रेम करें, तो घृणा करें, तो मन कब भागता है? तुम साथ देते हो। तुमने देखा मर गया, मन किसी तरह साक्षी मतलब साक्षी। ये अशांत जब मन से मतलब नहीं, शांत शांत क्या मतलब? जिससे तुम अलग हो गए उससे मतलब क्या? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास एक सेठ जी गए मिलने के लिए। अमीर थे तो 1000 असरफी सोने की भर के ले गए, पुराना समय था, और जरा दिखाने के लिए रखी, जरा दो रखी खनक कि जितने लोग बैठे हैं सुने पड़े कि यहाँ कोई आवाज, कुछ दान दिया गया। कुछ बोले नहीं, परमहंस जी रख दिया। गुरुदेव आपके लिए भेंट लाया हूं, और खोल दिखाया भी, ये देखो असर क्या हुआ। अच्छा, कहते ठीक बात, अच्छी बात है। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर गुरुजी ने बोला, परमहंस जी ने बोला कि सेठ जी एक काम और करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए भेंट लाए हो, एक हमारी आज्ञा और है कि इन जो असरफी लाए इनको पास की नदी में फेंका हो जाता। तो बड़ा सा झटका लगा। बताओ, हम तो इतनी श्रद्धा से लाए, इतने प्रेम से लाए, और वो कहते फेंक आओ। अरे भाई, कम से कम ना अपना रखते, किसी को बांट देते, और फेंकने था तो कम से कम हमारे पीछे भिगवाते, हमारे सामने ने हमें कहते फेंक आओ। अब लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो मना तो कर नहीं सकते, तो ले तो गए बड़े उदास मन से। उन्हें जमा की थी, कितनी कीमत थी वो तो सेठ जानते, कैसे खून पसीना भाई जमा किया। नदी किनारे बैठ गए, एक निकाले, पत्थर पर ठोकें, फिर देखें, फिर फेंकें। वहां तो मेला लग गया कि क्या हो रहा है। और कुछ लोग लूटने लगे, जब गिरे तो ढूंढे कहां, पूरा मेला मजमा लग गया। सुबह भेजा था 9 बजे, वहां बज गए 12, 1, 2, 3 बज गए। सेठ को ही पता नहीं। परहंस से बोले कि भाई देखो जाकर सेठ जी अभी तक आए नहीं। ऐसा नहीं असरफी रख दी हो तो अपने कूद पड़े हो। अब वो पहुंच गए, देखा सेठ जी अपने एक एक ठोक के फेंक रहे। अब फेंकने के बाद ले आए, पूछा भाई क्या बात थी? कहने परमदेव ये असरफी सेठ को एक एक निकाल के ठोक के एक एक फेंक रहा। परमहंस बोले भाई देखो ऐसा है, जमा करने की तो ठीक बात है, एक एक जमा, दो दो जमा की जाती है, सजाई जाती है, संभालनी जाती है। जब फेंकना है तो एक एक करके क्या फेंको, इकट्ठी फेंको। एक एक फेंकोगे उतना ज्यादा कष्ट होगा। अच्छा, आपको कहीं उग्रवादी चोर बदमाश मिल जाए, वो कहते मार देंगे, बचने कोई उपाय नहीं। कहा एक ऑप्शन दिया गया कि आप चाहें आज मार दें, बताओ धीरे धीरे 8 दिन में मारें। आप वो कहते कैसे 8 दिन में? मतलब हम एक दिन में एक पैर काटेंगे, दूसरे दिन दूसरा काटेंगे, तीसरे हाथ काटेंगे, फिर वो काटेंगे, 8 दिन तक धीरे धीरे मारेंगे। तो आप कैसे मरना पसंद करोगे? जंजीर खत्म हो, एक ही काटा जाए, एक ही फेंकते हो, एक ही बार फेंक दिया जाए तो ठीक बात है। धीरे धीरे करो उतना ज्यादा कष्ट। तो यहां पर एक बार जो साक्षी हुए, फिर राग द्वेष नहीं। ये नहीं अच्छा क्यों, अच्छा आ गया गुरु आए भगवान, क्या मतलब है? तो मन का खेल। ये बाजार दुकान बाजार आ गए, ये तो मन का खेल, क्यों उसके पीछे पड़े? साक्षी। अच्छा, दूसरी बात, आप साधना में बैठते हो तो मन भागता है कि नहीं? कहां जाता? बैठे शुक्लागंज, मन पहुंच गया दुकान में, बाजार में है, किसी घर में कोई लड़ाई शुरू कर दी, कि बाजार में सौदा खरीदना शुरू कर दिया, पता नहीं कहां कहां भाग जाए। एक बार एक सेठ जी थे, कपड़ा बिकता नहीं था, एक गांठ थी, तो सपने में ग्राहक आ गए। सपने में ग्राहक आ गए। जब सपने में ग्राहक आ गए तो उनके कपड़ा बेचने लगे। अब जो कपड़ा बेचने लगे, कपड़ा फाड़ना था तो अपने धोती फाड़ बैठे सपने में
कि कपड़ा उन्हें पता ही नहीं, सपना धोती फाड़ दिया। घर वाले के लिए क्या कर रहे हो, ये तुमने कपड़ा क्यों फाड़ दिया? कहने लगे बड़ी बदमाश है। अरे तू घर में उद्यम करती, हमें दुकान धंधे में क्यों हमें रोक रही है? हमारे दुकान धंधे में व्यापार में क्यों इंटरफेयर कर रही, अपना कपड़ा फाड़ी बेच रहे हो, यही पता नहीं क्या हो रहा है। तो राग देश, मन भाग गया। अब हम पूछेंगे मन हरिद्वार गया या कानपुर दिल्ली कहीं गया है, तो मन अकेले गया तो उसके साथ थे, अकेले गया था, मन वहां गया था और तुम थे घर में हैं। तो वहां के पंडा कहने आए होंगे तुम्हारे मन ने बड़ा उद्यम किया, हर की पेड़ी। मन अकेले गया था तो मन के जाने को जाना किसने? पंडों ने बताया कि तुम्हें पता है, तो तुम मन अकेले गया था कि तुम साथ थे? अगर साथ ना होते तो जानते कैसे मन को? मन के जाने, और तुमको नहीं, हम तो साथ ही थे, तो तुम साथ थे तो छोड़ गया कहाँ? अगर आप मन के साथ थे तो तुम्हें छोड़ गया ही नहीं। अब अकेले गया तो जाने को जाना किसने? असल मन तुमको छोड़ के जा नहीं सकता, हमेशा ही साथ। कहे मेरा मन बैठे तो भगवान भजन करने, और मन पता नहीं कहाँ चला गया, बाजार में, दुकान में, बच्चों में। एक घड़ा मिट्टी ध्यान करने बैठा और ध्यान में सुराई आ गई, बड़ा परेशान। मैं तो मिट्टी ध्यान करने बैठा और सुराई कहां से आ गई बीच में? अब थोड़ा विचार करेंगे, जो घड़ा बना काहे से? मिट्टी से। और सुराई बनी काहे से? तो मिट्टी मिट्टी में चली गई, क्या बिगड़ गया? तुम कहते मेरा मन चला गया बाजार में, दुकान में। तो मन तुम्हारा था, जिस बाजार दुकान में गया वो बाजार दुकान तुम्हारे मनोकल्पित थे कि असली वाले थे? मनोकल्पित थे, ये वही मन के थे, और जो गया वो भी मन। तो मन में चला गया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मन ही मन में तो गया, तुम तो साक्षी मात्र, केवल साक्षी मात्र। तो सबसे बड़ा देवता हो, अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन पता नहीं कहां बैठते हो, बाहर भटकते रहते हो। इसे हमेशा परमात्मा में रहो। क्या भगवान ने कहा, और वेद के मंत्र भी कहते हैं, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मनं तथा न विजुगुप्सते। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता, तथा न विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। जो सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को देख लेता है, जो सारे भूत प्राणी अपने को देख लेता, कब संभव होगा? सारे भूत प्राणियों में यो माम पश्यति सर्वत्र, यहाँ का यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति, सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को देखता। आत्मा माने अपने आप को, आत्मा माने अपने आप को, और सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा में देख लेता। वो किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। ये सबब कब होगा? जब तुम अपने आप को ठीक पहचानोगे, ठीक ढंग से जान पानो। जैसे किसी घड़े से कह दिया जाए कि बड़े बड़े मकान हैं, ढेले हैं, बड़े बड़े किले महल, सब में तुम हो, कहते भैया हम कैसे हो सकते? हम तो ये घड़ा 3.5 फीट भर के 1.5-2 फीट के हैं, इतने बड़े महल मकान किले कैसे हो सकते हैं? और कहीं कह दिया जाए घड़े से सारे मकान महल सब तुम में है, तो घड़े बेचारे 8 फेल हो जाए, मुझ में इतने इतने बड़े महल मुझ में कैसे हो सकते? इस बताने से पहले उसे घड़े का निज स्वरूप बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? मिट्टी। अब उसने अपने मिट्टी पने को जाना, घड़ा नहीं तोड़ना, मिट्टी बात नहीं करती, घड़ी बात करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं बाध्यता निवृत्ति, बाधित करके, घट उपाधि को बाधित करके, अपने निरुपाधि मिट्टी तत्व को जानकर अब बोल रहा घड़ा लेकर अपने बाधित करके, जब मिट्टी पन्ने को जान के वो कहे समय में हूं, तो बोले ठीक बोल रहे कि नहीं? और कहते सब कुछ मुझ में है, तो सही बोल रहे कि नहीं, मिट्टी भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आत्मेता जो अपने आत्म तत्व को जानता, कहते मैं सब में हूं, ये देह वाला नहीं, जो आत्म तत्व से, और सब कुछ मुझ में है कि मुझसे भिन्न कोई नहीं। तथा न विजुगुप्सते,
वो कभी किसी भी घृणा नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। घृणा ईर्षा द्वेष तब तक नहीं मिटेगी जब तक आपके अंदर द्वैत बना रहेगा। घृणा नफरत द्वेष हमेशा दूसरे से होती है, अपने से नहीं होती। अच्छा, अपने दांत से कभी जीभ कटी कि नहीं कटी? तो दांत तोड़ दिए क्या? भाई ने तोड़े कि अपने है ना। अच्छा, अपनी गलती से कभी चोट लगती नहीं लगती? तो किसको मारते? हाँ, छोटे बच्चे तो अगर चोट लग जाए तो दीवार पे तेजे मत मार दिया। किसी साइकिल चोट लगी, साइकिल पीटना शुरू कर देते, इसने चोट मारी। तो अपने से घृणा नफरत नहीं होती। और सवेरे सवेरे रोज उठ के भंगियों वाला काम करते हैं लोग, तो नफरत होती कभी नहीं कि भाई अपना है और दूसरे करना पड़े तो बड़ा पड़ेगा, भंगियों वाला काम करवा रहे। ये हो सकता है कि घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता हों तो कर भी सकते हो, लेकिन थर्ड पर्सन जिसे लेना देना नहीं कर सकते। अपने तो गंदी से भी घृणा नहीं। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है। नफरत घृणा व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है, अपने से कभी घृणा नहीं होती, कभी द्वेष नहीं होता, कभी ईर्षा नहीं होती। दूसरा खतरनाक काम, और दूसरा रहेगा तब तक घृणा नफरत होती रहेगी। तो व्यवहार जैसा रहेगा, लेकिन अंदर से अभेद होना चाहिए। जैसे तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा सर भी है, कंधे भी है, सीना भी है, पेट, जंघा, पीठ, पैर, और सबसे शुद्ध आप सर को मानते हो, सबसे अशुद्ध पैर मानते हो। सर की कितनी विशेषता, कितनी महिमा है, कोई कितना बड़ा दुश्मन क्यों न हो, लेकिन अगर आप उसको मत्था टेक दें, अगर आप मत्था टेक दें तो तुम्हें फिर मारेगा? कम से कम उस समय तो नहीं मारेगा, ये तो पक्का है, इतना भरोसा है, उस समय कम से कम नहीं मारेगा, खाली सर टेकने से। और सर की जगह जरा पैर टेक दो तो क्या होगा? तुरंत महायुद्ध शुरू हो जाए। अब हैं दोनों तुम्हारी, कहां सर कहां पैर। सर की टोपी को आप पैरों में डालते हो, पैर के जूते को सर पे नहीं, इतना भेद है। लेकिन अगर दर्द सर में हो तो तुम्हारे हो रहा, और पैर में हो तो इधर नहीं कि पैर में हो रहा होने दो, कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारे हो रहा, किसी और का नहीं, क्योंकि वहां पर व्यवहार भेद रहेगा। व्यवहार में सर की टोपी को पैर में नहीं डालेंगे, पैर इसी सर में नहीं रखेंगे, लेकिन है फिर भी मेरे ही, उतना इलाज उसका कराओगे। इस तरह व्यवहार में भेद रहने पर भी तुम्हारे घर में रिश्तेदार है, कोई घोड़ा लेकर आए, बैल लेकर आ जाए, तो मनुष्य को आप खाट बिछाएंगे, चारे बिठाएंगे, भोजन कराएंगे, और घोड़े को अपना चारा खिलाएंगे और बांधेंगे कोटे। और तुमको ये भेदभाव क्यों कर रहे? उन्हों को बिस्तरा लगाओ, उनके लिए थाली लगाओ, तो कहते पागल हो गए। व्यवहार में द्वैत है। तो घृणा नफरत ऐसा हमेशा दूसरे से होती है। दूसरा जब तक तुम्हें लगता रहेगा तब तक नफरत घृणा बनी रहेगी दूसरे से। और दूसरा मंत्र फिर कह दिया, इसमें सर्वाणि भूतान आत्मा वा भूत बीजानता तत्र का मोहा काशो का एकत्व मन पसता। इसमें सर्वाणि भूतान आत्मा वा भूत, जिसकी दृष्टि में सारे भूतवाणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा मोहा काशो का एकत्व मन पसता। वहां पर कहां पर सुख हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो, ऐसा एकत्व देखने वाले के पास सुख मोह भय सब चला जाता है। एक तत्व का बोध, एक तत्व का बोध ही सारे शोक मोह को टारता है। एक तत्व का बोध। सुन रहे थे ना आप कि आपने सुना था कि ऐसा आपको मृत्यु भय से बचाता जो गे तत्व को जानकर। अब गे तत्व आपको से गे तत्व कैसा है जो दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, हैं, न सत है न असत है। फिर इसके लिए आगे मंत्र भगवान फिर कहा, सर्वथा पाणिपादम तद सर्वथा अक्षि शिरोमुखम सर्वथा सतिमन लोके सर्मावृत्ति तिष्ठति। तद सर्वथा पाणिपादम, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं। सर्वथा अक्षि शिरोमुखम,
सब तरफ उसे आंखें हैं, सब तरफ उसके सिर हैं, सब तरफ उसके मुख हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। सब और उसके हाथ है। तब तुमको वो सब और हाथ, ये तो बड़ा कठिन मामला। जब चारों ओर हाथ हो गए, जगह नहीं बचेगी, पैर कैसे आएंगे, मुख कैसे, आंखें कैसे आएंगी? इसका मतलब तत् सर्वता पाण, जितने हाथ पैर किसके हैं? उसी परमात्मा। संसार में जितने हाथ पैर उसी परमात्मा के हैं। और भगवान किन हाथों से तुम्हारी सहायता करे, तुम जानो भगवान ने सहायता की, मदद की। बताओ, बोलो। इतना दिमाग काम नहीं करता। जब सारे हाथ पैर भगवान के पूरे जगत में, तो किन हाथों से तुम्हारी सहायता हो जो तुम जानो भगवान ने की? किन्हीं से कर दे भाई, उसी का बात। किन्हीं हाथों सहायता करें, भगवान ने कर रहा है। तुम कहते भगवान तो आए नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप ऐसे संकट फंस जाते हो कि कोई आर पार कोई सेवा करने देखने वाला नहीं, और फिर भी कोई आदमी लग जाता, जान लगा देता। सारे हाथ उसी के, वही करने वाला। और सर्वथा अक्षी सिरो मुखम, सब और उसकी आंखें, सब और सिर हैं, सब और उसके मुख हैं। और भगवान भोग लगाना हो तो किस मुख में डाला जो भगवान खाए? किसी मुख में डाल, सारे मुख उसी के, किसी खिला दो। तुम कहते नहीं भगवान ने तो खाया नहीं, इसने खा लिया, मूर्ख ने इस खा लिया, इसने गमार ने खा गया। एक बार सेठ जी थे, उनका नियम था एक संत को रोज भोजन कराना, कराते थे, उनका नियम था। अब नियम था किस लिए था अलग बात है। एक दिन ऐसा हुआ संत नहीं मिले, तो कोई मिल गया फक्कड़ साहब। आप फक्कड़ जानते हो? हरिद्वार में जितने हमारे संत उतने फक्कड़ भी हैं। संतों मंडलियां चलती 11-12। अब फक्कड़ किन्हें बोलते हैं? कि जिनका ना तो ठिकाना होता, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, ना उनके कपड़े कौन से होते हैं, और लाल पहनने, पीले पहनने, सब कैसे ही पहन लें, कहीं भी सो जाए, कहीं भी पहन, कुछ भी ठिकाना नहीं। फक्कड़, ऐसे फक्कड़ टाइम मिल गया। उन्हें अपने नियम पूरा करना था, लेकर आए, बढ़िया भोजन बनवाया, पूरे घर भर के लिए बढ़िया भोजन तैयार हुआ, केल पूरी हलवा सब कुछ बैठाया गया। तो बैठ गए, भोजन लाया गया, भोजन खाना शुरू कर दिया। अब भोजन करना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि इसने ना तो आचमन किया, हाथ तक नहीं धोए, भोग भी नहीं लगाया। पूछा महाराज आपने तो हाथे नहीं धोए? कि हाथ धोए तो नहीं। भोगने लगे, भोग भी नहीं लगाया। तो तुमने नहाया था? कहते नहाया तो 10-15 दिन हो गए। मुझे काम खराब, 10-15 दिन से नहाया नहीं, हाथ नहीं धोया, भोग नहीं लगाया, भगवान को मानते हो? कहते कैसा भगवान होता है? यार तो काम खराब हो गया। नास्तिक आदमी भोजन कराया तो बड़े दुखी थे, मेरा भोजन आज बेकार गया, आज नास्ती कर गया, आज गमार कर गया, आज पकड़ कर गया। अब सुबह रात में सो गए तो भगवान से बातचीत हुई। तो भगवान से बात हुई, भगवान आज मेरा भोजन गड़बड़ हो गया, ऐसे मिल गया, पकड़ कर गया। तो भगवान पूछा जिसने भोजन किया उम्र कितनी थी? कहती उम्र थी भगवान करीब 40 साल। अच्छा, तो उसने भोजन किया तो कम किया कि ज्यादा किया? भगवान पूरे घर भर की पूरी रोटी अकेले खा गया, घर भर का खाना खा गया अकेले, पकड़ था। तो भगवान ने कहा कि 40 साल जो खाता रहा, तो ये 40 साल ऐसे रहा होगा कि खाता रहा होगा। इतना तगड़ा था, बिना खाए कैसे रह सकता है? भगवान ने कहा 40 साल जो खिलाता रहा उसने कुछ नहीं बोला, तेरे एक दिन में जान निकल गई। ये पकड़ है, भिखारी है, नास्तिक है, फलाना है। तो 40 साल कैसे बुर रहा है? दुनिया में लोग कैसे रहते हैं? तुम्हें लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे जो वो चोर लुटेरे पापी नहीं होना चाहिए। अरे भगवान दुनिया है, भगवान रख रहा है, तुम्हारा क्या मतलब होता है? भगवान संसार है, चला रहा है, चलने दो, तो अपना रोल अदा करो, बात खत्म। तुम इसी पीछे पड़ो, ये कैसे हो, कैसे लगे ना। अगर तुम विरोध करते रहोगे तो पहुंचो कुछ नहीं, खाली विरोध में अटक रह जाओगे। विरोध अटके में एक बार देवता और राक्षसों बड़ी बहस हो गई। राक्षस पहुंचे ब्रह्मा जी के पास
आपने सब गड़बड़ कर दिया है। बताओ, देवता को आप उन्हें देवता बनाए, हमें राक्षस बनाए। भाई क्या हमारी गड़बड़ी, क्या कमी है? उनको देवता, हमें राक्षस, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपका नियम नहीं। कहते अच्छा कोई बात नहीं, हम फैसला करेंगे इसका। कहते ठीक, तारीख निश्चित कर दी गई। अब क्या करें, बढ़िया भोजन बनवाया गया आपको फर्स्ट क्लास, और पंगत लगा दी कि पहले भाई इन्हें लगाओ राक्षसों को, नहीं ये कहेंगे हमें नंबर 2 का समझा गया, हमें छोटा समझा गया, हमारे साथ बेईमानी हुई। और भोजन ऐसी पंगत लगाई आमने सामने, बीच में भोजन लगाया गया। और क्या किया, एक एक डंडा सबके हाथों, दोनों हाथों बांध दिया, यहां से लेकर कंधा तक दोनों हाथ डंडा बांध दिए गए। अब भोजन रख दिया, कहते खाओ। अब देवता बड़े गुस्सा, अब हाथ मुड़े नहीं, बड़ी ताकत लगा मैं ये ब्रह्मा जी तो ज्यादा देवताओं से भी ज्यादा शैतान लग रहा, बड़ी ताकत लगाई, भोजन किए नहीं, बहुत देर बैठे रहे। ब्रह्मा जी कहते तुम्हारा टाइम खत्म, उन सबको हटा दिया गया। राक्षस कहें अब देखें देवता है कैसे करेंगे, उनके साथ ये करते कि नहीं करते। देवता बैठाए गए, पंगति लगी थी, कुछ खाया नहीं गया, जो कहते बैठा दिए, उनके भी हाथ बांध दिए गए। जब हाथ बांध दिए गए तो देव पंगति पासे पास थी, तो इस वाला उसमें उठा, सामने वाले खिला दे, सामने वाले इनको खिला दे, दोनों पेट भर गए। कि तुम्हें इसलिए राक्षस बनाया गया, तुम्हें केवल स्वार्थ दिखाई पड़ता है, दूसरा नजर नहीं आता। तो भगवान ने कहा सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पैर हैं, सर्वथा अक्षी शिरोमुख, सब और उसकी आंखें, सब और उससे मुख, सर्वम आवृत, और सब में समाया खोय स्वयं स्थित है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन भास सीखा, सब भांति अलौकिक करने महिमा जास जाए नहीं पर। बिना पैरों चल लेता, बिना कान सुन लेता, कर बिन कर्म करे विदिनाना, बिना सारे कर्म कर, सार उसी की तो है, चाहे जिससे कराता रहे। तुम्हारा मकान अगर 20 कमरे का है, किसी मेहमान को लाओ तो किस कमरे में रुके, तो तुम्हारे मकान में होगा है? जब तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में 20 कमरे हैं, तो किस कमरे में रुके जब तुम्हारे घर में रुका हो, जिसमें रुक जाए, उसी के तो है। तो परमात्मा में सारा कुछ है, अब अलग से काय लेकर आए, तो तुम्हें लगता है ये पैर वाला निराकार कैसे रहा। फिर अगले मंत्र फिर भगवान बोलते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्तैव निर्गुणम गुण भोक्ता। परमात्मा की झलक पकड़, कुछ चिन्ह कुछ हिंट इशारा मिले, कैसे भीतर है। भगवान बड़ी पकड़दार बात बताई इस मंत्र में कि तुम्हें पकड़ लो, जब हिंट तो मिले, इशारा मिले, पकड़े कैसे। तो भगवान कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, वो परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है, लेकिन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल अलग है। असक्तम सब वृक्ष, संपूर्ण जगत का भरण पूर्ण आसक्ति बिल्कुल नहीं है। निर्गुणम गुण भोक्ता, और सारे गुणों को भोगने के बाद में वो निर्गुण रहता है। अब देखो पकड़दाई परमात्मा कैसे, सर्वे इंद्रिय गुणाभास, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आभाषित हो रहा है। इंद्रिय गुण मतलब आंख से रूप देख रहा है, कान से शब्द सुनना, त्वचा से स्पर्श, रसना रस नासिकाग्रह, सर इंद्रियों से वो स्वयं आभाषित हो रहा है। जैसे बिजली होती है, जितने उपकरण सब में आभाषित होती है, और कहीं पंखा चलता है, कहीं पर हीटर चलता है, कहीं एसी चल रही है, कहीं ट्रेन भाग रही है, कहीं करंट लगा के पागल तक ठीक किए जाते हैं, और नंगे तार लगने से लोग मर भी जाते हैं। अब बिजली होने का प्रमाण सबूत, तुम्हारे घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं है, अब बिजली, तुम्हारा पंखा चलने लगा, कूलर चलने लगा, बल्ब जल गया, तो आप क्या कहते हो, बिजली आ गई, बिजली आ गई। अब कई तो बोर्ड में इंडिकेटर रखते हैं, लाल जल जाए बिजली आ गई। आपने बिजली कभी देखी है क्या? नहीं देखी। अब तुम्हारे घर में पंखा चले तो बिजली मानते हो कि नहीं?
कि बिजली है, इतने के नहीं है। अब कोई कहने प्रमाण दो बिजली नहीं, कैसे है? तो ज्यादा प्रमाण लेना हो तो नंगा आधार पकड़ लो, पता चल जाएगा असली प्रमाण क्या है। इतने प्रमाण काफी है। खट से पंखा चल गया, अरे भाई बिजली है, बिजली है, बड़ी खुशी बात, बिजली आ गई। तो बिजली से पंखा चलता, कूलर, हीटर, ये सब चले, सारा कुछ होता। लेकिन अगर बिजली से पूछा जाए कि भाई तुम क्या करती हो, तुम बड़ी तेज भागती हो ट्रेन, ये हीटर में तो तुम आग जैसी देख रही, एसी और फ्रिज में तुम बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और तुमने इतने लोगों को मार दिया, इतना जीवन दिया। अब बिजली से पूछे कि तुम ठंडी होगी, गर्म होगी, मृत्युदाता, जीवन दाता, वो क्या बोलेगी कि भाई हम तो केवल करंट देते, बस खत्म का, इसके अलावा बिजली कोई दोष नहीं। आप कोई दोष केस बिजली नहीं लगा सकते हो कि इतने लोगों को मार दिया। सरकार देती करंट, देती है, इसके बाद खेल खत्म। अब तुम सरकार दोष लगा, तुमने ऐसी बिजली दी, हमारे घर में इतने लोग मर गए, तो मूर्ख है, हम क्या करें? करंट दिया, सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। तो बिजली इतने काम होने पर भी, लेकिन बिजली में कुछ करने वाली नहीं, कोई दोष बिजली का नहीं है, सत्ता उसी की है। उसी करंट से सारे उपकरण बिजली ही आवासित हो रही। और तुम्हारे तो यूनिट भी बनते, इतने यूनिट बन गए, इतना आता है, लेकिन वहां यूनिट खत्म नहीं होते, वो यूनिट चाहे जलाओ कभी मिटते नहीं। तो सारे उपकरणों में बिजली आवास, इसलिए सर्वेंद्रिय गुणावासम, परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा है। परमात्मा न होता, नाक से दिखाई पड़े, न कान सुनाई पड़े, न त्वचा स्पर्श करने, रसना रस हो, न इसका गंध हो, न मन से संकल्प विकल्प बुद्धि, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से बिल्कुल असंग है, कोई उसका साथ नहीं। असक्तम सर्व जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं है। परमात्मा को भी आसक्ति होती ना, तो बेचारा वो तुम्हारे घर में जितना बड़ा परिवार होता और ज्यादा बड़ा हुआ तो कोई मरता, कोई जन्म होता, सुखी दुखी होता, जितना बड़ा परिवार संसार जोड़ रखा उतना ज्यादा सुख दुख तुम्हारा होता। और भगवान को तो पूरा संसार, अगर उसका होता चिपकाव लगा होता तो रोज रोता, मेरे इतने लोग मर गए, बच गए ना। असक्तम सर्वव्रत, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं है। निर्गुण गुण भोक्ता, सारे गुण भोगने पर भी निर्गुण है, उसका कभी इनसे संबंध नहीं हुआ, इनसे साथ नहीं हुआ। तो ऐसा परमात्मा बोधि विद्यते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसा परावर परमात्मा बोध होती, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसा बोध हमेशा परमात्मा में रहे, उससे कभी अलग न हो, वो हमसे कभी अलग न होगा। इसको जो पूर्ण रूप से उस परम सत्य को प्राप्त करेंगे जो भगवान ने कहा, तो आपका शोक मोटर जाएगा। दुल्हन भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा,
यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू अज्ञान के नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह के नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है,
है शाश्वत तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू ही है तुझे में ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। अब हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आशुतोष शुक्ला जी हैं, जो आपको कल समापन के विषय में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है और जो कुछ है वो अपने मन की बात बताएंगे आपको। परम आदरणीय हमारे राघवानंद महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए तथा इस दक्षिणा माई के प्रांगण के जो पुजारी जी हैं जिन्होंने इसको बनाया है, उनको आभार प्रदर्शित करते हुए जिन्होंने ये स्थान सुंदर सा हम लोगों को उपलब्ध कराया, तथा सभी श्रोतागण भाइयों, ये हमारा परम सौभाग्य है। कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम के यावत नहीं। और राम तभी कहना हो पाएगा जब ये हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। जब कई जन्मों के हमारे गुण एकत्रित होते हैं तभी हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और जब उससे भी बहुत ज्यादा हमारे भाग्य का उदय होता है तो राघवानंद महाराज जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है और हमें उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं। आपके प्रवचन कुछ विशिष्ट इसलिए लगते हैं कि आप वेदांत के मार्जन है, वेदांत पर बोलते हैं। वेदांत वैसे बहुत सरल है, वेदांत से सरल कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर समाई हुई है उसी की व्याख्या करते हैं महाराज जी। और ब्रह्म की उपासना के लिए और ब्रह्म की ज्ञान के लिए हम लोगों को चेताते हैं। ब्रह्म का अर्थ ही होता है प्रहद, जो इतना प्रहद है कि सर्वत्र व्याप्त हो, तो क्या हमारे अंदर व्याप्त नहीं हो सकता है? जब पूरे अखिल ब्रह्मांड में वो ब्रह्म व्याप्त है तो हमारे अंदर भी तो व्याप्त है। एक महात्मा 2 मिनट समय दे सकते? एक महात्मा जी थे तो